इसके बाद शाम का अंत हुआ मां नर्मदा की इस आरती के साथ। अगले दिन की शुरुआत हुई सुबह सुबह बलून राइड के साथ। जी हाँ, यहाँ मांडू फेस्टिवल में सबसे खास होता है बलून की उड़ान, और विंध्या देखी कैसे एक्साइटेड है इस गुब्बारे में बैठने के लिए। गुड मॉर्निंग मांडू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड फाइनली एयर बलून फेस्टिवल, और मैं जा रही हूँ एयर बलून के अंदर। पहली बार जा रही हूँ, थोड़ा सा डर लग रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन डर के आगे जीत है। Come with me. फाइनली गुब्बारा रेडी है, विंध्या भी रेडी है उड़ने के लिए। करीब 40 मिनट की राइड होती है बड़ी ही मजेदार, जहाँ पर सूरज को उगते हुए देखने का एक अपना अनुभव होता है। मिलने वाली है, बिल्कुल आसमान में छू के हम सूरज को छूने वाले हैं। सनराइज, वो भी बिल्कुल आसमान में। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मेरे न्यू ईयर की मतलब ये बेस्ट चीज़ हो रही है, और ये इस तरीके की वाइब्स मिल रही हैं। थैंक यू सच में, थैंक यू सो मच सास बहू और बेटिया, एंड गुड न्यूज़ टुडे। थैंक यू, आई एम रियली फीलिंग सो गुड। आई वांट टू टच। बस थोड़ी देर पहले एक पेड़ था, उससे हम टकरा गए थे। टकरा नहीं गए थे, एज इन इट किस द ट्रीज। तो हमारी कैप्टन ने ये बोला है कि हमारे बलून ने किस किया ट्री को। ओह लुक एट इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरीके के प्लांट्स हैं। अभी ये कौन सा प्लांट है? सौंफ का। ओह माय गॉड, दिस इज सो नाइस। ये सौंफ का प्लांट है। उधर कॉटन के प्लांट्स थे, उधर सैगॉन की लकड़ी थी, और यहाँ पर एक घूस्ट प्लांट भी था जिसकी कुछ कहानी के बारे में हमने सुना। तो मतलब ग्रीनरी आप देखिए, ग्रीन है, फिर लाइट ग्रीन है, फिर देयर इज धानी कलर, देयर आर सो मेनी, आई मीन इट्स सो ब्यूटीफुल। देखो अभी फिर से किस करेगा, फिर से किस करेगा हमें। Yay! We kissed the tree! We kissed the tree! हमने फिर से किस किया ट्री को। ओके, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये ये रहना, और तुम हम तुम कितने पास है, कितनी दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये रहना, और हम। तो बस कुछ ही देर में हमारी जो ये रोलर कोस्टर राइड है क्वाइट लिटरली एंड होने वाली है। और बहुत सारे हमने वैलीज़ देखे, माउंटेन्स देखे, और एक उनमें से था विंध्याचल रेंज। तो मेरा नाम विंध्या है, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। उसके पीछे की बहुत सारी कहानियाँ भी हैं
जो कि पता चली मुझे, जो कि कैप्टन ने और यहाँ पे जो भी लोग हैं उन्होंने बताया। एंड ऑल्सो जब हमने ये ट्रैवलिंग शुरू की थी तो आप देख सकते हैं कि सूरज बिल्कुल भी नहीं आए थे, एकदम अर्ली मॉर्निंग थी, और अब सूरज की जो पहली किरण है उससे हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है, यानी कि हमारा न्यू ईयर ऐसे शुरू हो रहा है। सूरज की जो किरणें होती हैं ना वो सारे अंधकार को दूर कर देती है, तो ठीक उसी तरह से हमारी जो ज़िंदगी है वो एक नए तरीके से हम एंटर कर रहे हैं नई ज़िंदगी की तरफ, न्यू ईयर्स की तरफ। तो जिस तरीके से ये चमक रहा है वैसे ही मैं भी अंदर से जो मेरी सोल है वो काफ़ी अच्छा फील कर रही है, काफ़ी रिफ़्रेश फील कर रही है। एंड आई थिंक विद इन हाफ एन आवर हम लैंड कर जाएंगे। एंड बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नीचे से वहाँ पे देखिए, वहाँ सड़क है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं और वो नीचे से ऐसे वेव कर रहे हैं, हाय हाय। देखो 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 वो सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, यू कैन सी, वो सारे बच्चे दौड़ रहे हैं और उनको हमसे हाय हाय करना है, जल्दी से मिलना है। वी आर ऑल्सो एक्साइटेड टू मीट देम, लेकिन हमें डेस्टिनेशन का पता ही नहीं होता। ये बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल सा फ्लाइंग डेस्टिनेशन हम एयर बलून में महसूस करते हैं। जैसे कि हम फ्लाइट्स में होते हैं तो ऑब्वियसली वी नो द डेस्टिनेशन, बट दिस इट बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हमें एक्चुअली डेस्टिनेशन का पता नहीं होता। तो हम कहीं भी लैंड करेंगे और जहाँ से लैंड करेंगे वहाँ पर हमारे लिए गाड़ी आएगी, हमें लेकर वापस होटल में जाएगी। सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। और जब हम लैंड करेंगे तो ऑब्वियसली वो पल हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमें बहुत स्ट्रिक्ट आदेश मिले हैं, हमारे पायलट ने दिए हैं कि उस वक्त सारे फ़ोन कैमरा सब कुछ डाउन होगा और वी विल हैव अ स्क्वाड पोजीशन, और हम सो दैट हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो हम आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन एग्जैक्टली दैट्स द रीज़न वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट राइट अबाउट नाउ। एंड आई मीन दिस इज़ लाइक सो हमारी जो राइड थी वो थी 1 घंटे की आई गेस 1 घंटे 15 मिनट की राइड थी। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं 2 बलून थे, एक बलून हमें दिख रहा है, एक बलून एक्चुअली शायद धुंध में कहीं छुपा हुआ है और वो हमें दिख नहीं रहा है। तो हमने बहुत सारी सबसे अच्छी बात जो मुझे इस राइड की लगी वो ये लगी कि हम कभी भी इतनी ग्रीनरी नहीं देख पाते अपनी आंखों से। जब हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो हम एक्चुअली में बंद होती है तो वी कैन नॉट फील दैट वाइब्स, और इतनी प्योर एयर, प्योर ऑक्सीजन हमें मिला है। तो ऑब्वियसली आप यू फील एनर्जेटिक, यू फील रिफ्रेश्ड, और ऐसा लगता है कि यार प्योरिटी गाँव में है, प्योरिटी वादियों में है, प्योरिटी ग्रीनरी को देख कर है और पेड़ों में है। तो दिस होल प्लेस, स्पेशली मध्य प्रदेश की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि काफ़ी उपजाऊ प्रदेश है और यहाँ 70% खेती होती है अलग अलग चीज़ों की, और इसीलिए इस मध्य प्रदेश को हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ऐसे ही नहीं, हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। मध्य प्रदेश डिज़र्व करता है कि उसे हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाए। और मेरा भी जो एक सपना था ऑनेस्टली बहुत सालों से कि मैं भी एयर बलून राइड करूं, वो फाइनली आज पूरा हुआ है। तो I can only say that gratitude to it. Thank you E Factor, thank you Mandu Festival 2021, thank you so much सास बहू और बेटियां, thank you so much Amit, and thank you so much Mandu Festival 2021 for making this true, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मेरी ये इच्छा इतनी जल्दी पूरी होगी। So thank you #gratitude। I have made some new friends, और ट्रैवलिंग की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनाते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये है हमारी फ्रेंड और ये आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगी। Hello, I'm Dr. Kainat Kazi. I'm India's first solo female traveler. I have traveled 2 lakh kilometers in 4 years. ये मेरी शायद अब तो गिनती भी याद नहीं है कितनी हॉट एयर बलून राइड्स हमारी हो चुकी है, लेकिन हर बार कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ मज़ा आता है, और अकेले ट्रैवल करने का अपना अलग मज़ा है। क्या बात है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट एट इट्स बेस्ट। एक्चुअली ट्रैवल आपको एम्पावर करता है, यस, आपको कंट्रोल करना सिखाता है कि कैसी भी सिचुएशन आए। एक तो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, लेकिन जब आप उसको कॉन्कर करते हैं, वो सिचुएशन को ओवरकम करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई एग्ज़ाम पास किया है। I think the unpredictability of life is beautiful, and
मैं अलका हूँ और दिल्ली से आई हूँ और मैं भी ये इस तरह से बहुत सारे राइड्स कर चुकी हूँ पहले भी, लेकिन हर बार ना हम बच्चा बन जाते हैं, ऐसे लगता है आज है वो पहली वाली राइड। सो इतना इतना एक्साइटमेंट होता है और रोमांच होता है। रोमांच को जब आप छूते हैं ना तो फिर से वो आपको बच्चा बनाता है। यात्राओं का यही मज़ा है कि हर यात्रा आपको नया बनाती है ना। कितना travel करना चाहिए? What do you say about गर्ल्स शुड ट्रैवल, गर्ल्स शुड स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स, क्योंकि ना हम लोग जब घर में होते हैं और घर के एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में होते हैं तो शायद हमको पता नहीं चलता कि बाहर की दुनिया कैसी है। हमें लगता है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। बाहर आते हैं ना, हर वक्त हर पल नया होता है और हर पल आपका इम्तिहान लेता है। उस इम्तिहान को आप कैसे कैसे आगे पार जाते हैं ना, जितनी बार आप उस इम्तिहान को, उस रस्सी को क्रॉस करते हैं, आपके अंदर जो हिम्मत बढ़ती चली जाती है उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। तो हर यात्रा से जब हम लौटते हैं, न सिर्फ नए होकर लौटते हैं बल्कि पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास से भर कर लौटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक फियरलेस होना सिखाता है और हम जितना फियरलेस होते जाते हैं उसके आगे हम और भी जीत अपनी ज़िंदगी में हासिल करते जाते हैं। जो स्वाद है वो खुद चखना है, किसी और का लिखा हुआ, किसी और का जिया हुआ नहीं। मेरी ज़िंदगी का जो सच है उसे मुझे हर चीज़ को खुद महसूस करना है, खुद। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही और आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। मेरी तीसरी हॉट एयर बलून राइड है और अभी तक मैंने मेघालय और वाराणसी, अब ये मांडू में हॉट एयर बलून देखा। हर बार बहुत अलग नज़ारे दिखते हैं, बहुत ही सुंदर सनराइज़ दिखता है। मेनली हमेशा बलून राइड सुबह होती है तो आप बहुत सुंदर पॉइंट्स से सनराइज़ देख सकते हैं। दैट्स वन ऑफ द की फैक्टर्स जो हर बार मैं हॉट एयर बलून के लिए मानती हूँ, बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट ऑफ मॉर्निंग में आपको थोड़ा उठना पड़ेगा, बस इतनी सी तकलीफ है और कुछ नहीं, और इतने सुंदर नज़ारे, दैट्स इट। तो हम बलून में पूरी कोशिश करते हैं कि हम बैलेंस बना कर रखें। तो मैं बीच में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उधर भी नहीं जा सकती और बहुत ज़्यादा उधर भी नहीं जा सकती, बिकॉज वी हैव टू बैलेंस। सो वी हैव गॉट आवर पायलट एंड ही इज़ बैलेंसिंग अस ऑल रियली वेल। कैप्टन संग्राम। Hello. Sangram. Hello. Good morning. Good morning. Welcome on board, everyone. I hope you all are enjoying the flight and the view. Amazing it is. Amazing. Yeah. So Mandu is one of the most beautiful places to fly. Actually, we fly in Jaipur, Lonavala, Bandhavgarh, and Mandu is a festival that we always love to fly. I have two other pilots who are flying two other balloons, and it's a beautiful experience. Every day is a different flight track. You never know where you're going to land. So you have to fly with the winds. So that's the part of the adventure. Yeah, I mean, thank you so much, and also we have this. Please introduction अपना दीजिए और बताइए कि. I'm About your Kartike experience. and I am operating Bandhavgarh Safari. So for me, Bandhavgarh has been a place close to heart because I've worked in Bandhavgarh for 7 years as a naturalist with Taj, and my profession takes me to different locations, different places, and I'm a tracker by profession. Okay. So getting into the balloon and experiencing jungle from this height is something really amazing. Mandu again is one place which is somewhere very close to my place, very close to my heart, and my village is also very close by. So for that region, getting to know this area from this level, getting to understand this place, getting to understand this jungle is again a great pleasure for me. Adventure for us is something which is you take the track which nobody takes. Yeah. And every now and then we are taking this track, every now and then I'm flying with Sangram or other pilots. Everyone's different, everyone has their own way of flying. Different kind of learning and growing. Oh, definitely a very new kind of learning, because as I said, in the jungle, you know, you have very restricted or limited areas to cover, but with a balloon, you can see the spans of an area. So I realized that in Bandhavgarh, but now since I've flown to Varanasi, getting to know Varanasi from the balloon was amazing. You know what? My hometown is in Varanasi, so I'm from Varanasi. Wow. Next time I'll see you guys there. Definitely. And as soon as
as soon as something new comes up anywhere close to Varanasi, we definitely inform you. Definitely. And but as of now, we are living the moment in Mandu, getting to see these archaeological monuments, the tombs, the jungles, the villages. Yeah. It's been a pleasure. It's been a wonderful pleasure being And here. it's our pleasure to be here. Honestly, this is like one of the best experiences of my life because this is like so close to nature and it's thrilling, exciting and adventurous. So this is like wow. Thank you so much. Thank you. फाइनली गुब्बारे ने लैंड किया इस गांव में, जहां पर गांव वालों का उत्साह देखने लायक था। प्यारे प्यारे से फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं जो कि मुझे नीचे से वेव कर रहे थे। हाय! ये लोग नीचे से बहुत दूर से आ रहे हो आप लोग? हाँ। आप लोगों को मैंने देखा ऊपर से ऐसे ऐसे कर रहे थे बहुत सारे बच्चे। We love you, सात बहू और बेटियाँ। That's so sweet. अच्छा यहाँ पे सब लोग पढ़ते हो? पढ़ते हो? कौन कौन सी क्लास में कौन कौन पढ़ता है? अरे मेरा भी कोई वीडियो बना लो यार। अच्छा और यहाँ पर अगर मेला लगता है? आप लोग मेला पसंद करते हो? और यहाँ पर ये जो एयर बलून आया है ये पहली बार आया है? इससे पहले भी आता रहता आपकी? तो कितना साल भर में एक बार आता है या अक्सर आता रहता है? साल में एक बार। अच्छा तभी एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा है। तो पिछली बार जब एयर बलून आया था तो किधर आया था? इधर ही आता है? साइड में आया था इधर। अच्छा इधर ही आया था। अच्छा तो आप लोग एयर बलून में बैठे हो कभी? नहीं। अच्छा मेरा ना बहुत मन हो रहा है कि मैं अभी सब लोग हो ना तो एक साथ ना एक स्टेप करेंगे। मैं सिखाऊं आप लोगों को? हाँ? बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी मजा आएगा। एवरीबडी ओके एवरीबडी। Very nice, thank you so much. We had fun. अब जरा चलते हैं टेंट सिटी, जहां पर मांडू फेस्टिवल में सबके रुकने का इंतजाम किया गया है और यहां पर खास हैं ये टेंट्स। ये है टेंट सिटी, पूरा शहर बसा हुआ है यहाँ पे टेंट का और हमें भी एक खूबसूरत सा टेंट मिला है तो वो मैं ऑफ कोर्स आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले हम आपको मिलाते हैं कपूर जी से जो कि बहुत ख्याल रखते हैं, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। हाय कपूर जी। हाय तो बताइए कि यहाँ पर आप एक बार बताइए 24 घंटे कैसे अवेलेबल रह सकते हैं आप? Part of life, work. मतलब 1 कॉल अवे।